हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे यहाँ पे आपको मैं आज हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो किया था, हम लोगों ने जीपीआरपी के बारे में, वो था हमारा परचेज मॉड्यूल। आज जो हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन द ईआरपी, अकाउंटिंग मॉड्यूल के बारे में। आज हम लोग अकाउंटिंग मॉड्यूल के बारे में आपको बताएंगे जीपीआरपी में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है अकाउंट्स के अंदर। तो हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं सिस्टम को, और हमारी जो सेम कंपनी है उसको हम लोग लॉग इन करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जीपीआर की में हम लोगों ने ऑलरेडी बताया कि क्या क्या मॉड्यूल्स है और क्या सब मॉड्यूल्स है। और ये है हमारा आज की वीडियो का मेन टॉपिक है, वो है अकाउंटिंग मॉड्यूल। तो अकाउंटिंग मॉड्यूल्स में अगर आप जाएंगे तो अकाउंटिंग मॉड्यूल्स में फर्स्ट यहाँ पे सिस्टम में आपको ये बताया हुआ है अकाउंटिंग वाउचर, रेफरेंस एडजस्टमेंट, रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, और जो भी हमारे मास्टर्स होते हैं लाइक लेजर मास्टर्स, कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, ट्रेडिंग पार्टनर, एजेंट, ट्रांसपोर्ट, असेट, असेट डेप्रिसिएशन एंड कैलकुलेशन, असेट बारकोड प्रिंटिंग, पेमेंट रिक्वेस्ट एंड टीडीएस पेमेंट एंट्री। ये अकाउंटिंग मॉड्यूल्स के अंदर हम लोगों ने सारे फीचर्स दिए। अब हम लोग वन बाय वन सारे फीचर्स को इन डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो इसमें पहला जो फीचर्स दिया है वो है अकाउंटिंग वाउचर, जहाँ पे ऑलरेडी आपके जो भी वाउचर्स क्रिएट हुए हैं अकाउंटिंग के रिलेटेड, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको नया वाउचर क्रिएट करना है या कोई भी एग्जिस्टिंग वाउचर है उसको आपको अगर एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं, व्यू करना है व्यू कर सकते हैं। ओके। एंड इसमें एक स्पेशल फीचर्स ये भी दिया है कि आप एक साथ एक्सेल के थ्रू वाउचर्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं जीपीआरपी के अंदर। अब जब हम लोग नया वाउचर्स बनाने जाते हैं, दीज ये सारे वाउचर टाइप हैं जो ऑलरेडी जीपीआरपी के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं। और अगर हम लोगों को हमारे हिसाब से वाउचर्स भी बनाने हैं तो वो भी हम लोग वाउचर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया है आपको, आईसीआईसीआई बैंक पेमेंट, आईसीआईसीआई बैंक पेमेंट वन, उसके बाद आपका बैंक पेमेंट, बैंक रिसीप्ट, बैंक ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट, ये सारी वाउचर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जीपीआरपी के अंदर। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ, जैसे बैंक पेमेंट की हम लोग एंट्री करते हैं। तो बैंक पेमेंट्स की एंट्री के अंदर यहाँ पे सिस्टम आपको पहले बैंक सेलेक्ट करना है, कौन सी बैंक से आपको आप पेमेंट करने वाले हैं, कौन से वेंडर या कौन से लेजर्स के लिए पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे लेजर्स का नाम आपको सेलेक्ट करना है। और उस पर्टिकुलर लेजर का अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना है तो यहाँ पे एक बटन पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे सिस्टम आपको दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर लेजर पे ये हमारा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है। तो हम लोग यहाँ पे एक वेंडर ले लेते हैं। तो हमारा जो वेंडर है वो बैंगलो वेंडर है, उसका यहाँ पे बैलेंस सिस्टम शो कर रहा है। इसके बाद अगर जो पेमेंट मेरे को उसको करना है या फिर जिस बिल के लिए करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड रेफरेंस का एक ऑप्शन सिस्टम में दिया हुआ है, ऐड कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे एडिट रिमार्क मतलब नरेशन डालने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब जैसे मैं ऐड रेफरेंस पे क्लिक करूंगा तो मैं सिंगल रेफरेंस ले सकता हूँ या फिर मल्टीपल रेफरेंस भी ले सकता हूँ सिस्टम में। जैसे एग्जांपल, मेरे को ये दो बिल का पेमेंट करना है तो आई विल, मैंने ये दोनों बिल सेलेक्ट कर लिए हैं सिस्टम्स में, इसको क्लिक कर दिया है। अब ये दोनों बिल का टोटल अमाउंट इतना है। अब पेमेंट मोड, अगर मैंने यहाँ पे चेक सेलेक्ट किया है सिस्टम में तो चेक नंबर, चेक डेट वगैरह बताएगा। और अगर मैंने यहाँ पे एनईएफटी या आईएमपीएस किया है तो एनईएफटी वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे नरेशन डाल सकता हूँ। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको एक अटैचमेंट ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप जो भी पेमेंट आपने किया है वहाँ पे अटैच करके रख सकते हैं सिस्टम्स के अंदर। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे सिस्टम में यहाँ पे एक प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पे, कि जहाँ पे सिस्टम्स के अंदर अब वाउचर पोस्टिंग सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे आपको एक चेक प्रिंट का भी ऑप्शन है और एक ऑप्शन है आपको प्रिंट का, जहाँ पे सिस्टम वाउचर प्रिंट करता है। सी, तो ये हमारा वाउचर प्रिंट का फॉर्मेट है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में अवेलेबल है, दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू हम लोग बैंक पेमेंट, बैंक रिसिप्ट, कैश डिपॉजिट, जर्नल एंट्री, एनी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं सिस्टम्स के अंदर। सिस्टम में एक फीचर्स हो दिया है रेफरेंस एडजस्टमेंट, कि हमारे जो भी रेफरेंसेस होते हैं वो ओपन रहते हैं, तो हम लोग ऑटो रेफरेंस भी कर सकते हैं और वन बाय वन भी कर सकते हैं रेफरेंस एडजस्टमेंट एनी ऑफ द लेजर। इसके अलावा सिस्टम में ये सब अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं जो सिस्टम में अवेलेबल है। जैसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे दिखा है स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स में आप देख सकते हैं लेजर रिपोर्ट हो गई, मल्टी लेजर रिपोर्ट हो गई, और उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, बिल वाइज लेजर हो गया,
डे बुक, कैश बुक, बैंक बुक हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, लेजर रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स अवेलेबल है, वाउचर रजिस्टर कॉलमर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टम में। उसके बाद आपका कैश फ्लो हो गया, मल्टी आरटीजीएस समरी हो गया, कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट स्लिप एक रिपोर्ट यहाँ पे दी हुई है। तो ऐसे मल्टीपल रिपोर्ट्स दी हुई है। और जैसे मैंने बताया, इस एवरी रिपोर्ट्स को आप एक्सेल और पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम में। अभी मैं आपको एक लेजर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जो सिस्टम में क्या व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम डेट टू डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि कौन सी डेट से कौन सी डेट लेजर निकालनी है मेरे को। बिल रेफरेंस टिक करना है, शो बैलेंस टिक करना है, जो जो मेरे को ऑप्शन चाहिए लेजर में वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और जनरेट रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं जनरेट रिपोर्ट करूंगा तो दिस इज द लेजर रिपोर्ट का एक व्यू यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टम में। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है सर कि फ्रॉम द लेजर रिपोर्ट अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन ओपन करना है तो आप क्लिक कीजिए, सिस्टम में एक न्यू टैब ओपन करेगा और उस टैब में आपको वो ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे व्यू लेवल पे ओपन कर देगा। इसके अलावा लेजर रिपोर्ट्स में अगर आपको लेजर रिपोर्ट शेयर करना है तो आप ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लेजर कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ से डायरेक्टली आप सिस्टम से प्रिंट कर सकते हैं लेजर कंफर्मेशन का भी, जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट यहाँ पे सिस्टम में हम लोगों ने दे के रखा हुआ है। उसके अलावा सिस्टम्स के अंदर जो है आप एक्सेल पीडीएफ वगैरह में यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके अलावा सिस्टम में एक फीचर्स और है कि अगर आपने को यहाँ से ही बिल वाइज लेजर ओपन करनी है इस पर्टिकुलर लेजर की, तो हम लोग लेजर ओपन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन बटन। यहाँ पे सिस्टम आपको बिल वाइज लेजर भी ओपन करके दे रहा है सिस्टम। तो ये सब सारे लेजर रिपोर्ट्स के अंदर जो फीचर्स है वो इनबिल्ट दिए हुए हैं। सेम और भी रिपोर्ट्स है जैसे आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह, और सारे सिमिलर फॉर्मेट हम लोगों ने एज पर द अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से बनाए हुए हैं टोटल। इसके अलावा सिस्टम में जो है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, आउटस्टैंडिंग पेबल्स, कस्टमर आउटस्टैंडिंग, वेंडर आउटस्टैंडिंग, एंड इवन इसके बाद आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एज वाइज। तो एज वाइज भी सिस्टम में एक रिपोर्ट दी हुई है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, वीकली एंड कस्टम। कस्टम्स में हम लोग हमारे हिसाब से एज को डिफाइन कर सकते हैं जैसे हम लोगों को चाहिए। उसके बाद आपको ऑल डिटेल्स या डिटेल्स में देखना है, समरी में देखना है, और जैसे ही जनरेट करेंगे रिपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे व्यू लेवल पे सिस्टम रिपोर्ट को डिस्प्ले कर रहा है। एवरी रिपोर्ट्स आप पीडीएफ और एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम्स के अंदर। ये सिस्टम में फंक्शनलिटी दी हुई है। उसके अलावा सिस्टम में अदर रिपोर्ट्स जो सेक्शंस है, बाद में सेल्समैन वाइज आउटस्टैंडिंग अगर एज वाइज अपने को निकालना है, कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट्स अगर मेरे को देखनी है तो कॉस्ट सेंटर वाइज देख सकते हैं सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग एज रिपोर्ट देखनी है। इसके अलावा स्टैच्यूरी रिलेटेड सारी रिपोर्ट सिस्टम में इनबिल्ट है, लाइक जीएसटीआर रिपोर्ट। तो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जेसॉन, एचएसएन समरी, क्रेडिट नोट, जीएसटीआर 2 रिकंसिलिएशंस, देन जीएसटीआर 3 भी रिपोर्ट्स, देन जीएसटीआर 9 एनुअल compliances रिपोर्ट्स, जीएसटीआर जीएसटी आईटीसी 04 रिपोर्ट फॉर द जॉब वर्क। तो ये सारी रिपोर्ट भी सिस्टम में कवर की हुई है। और डायरेक्टली आप जीएसटीआर 1 जैसोन को भी डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम से। उसके अलावा सिस्टम में कुछ करेंसी वाइज दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया आपको अर्लियर वीडियोस में भी कि जो ZPRP जो है मल्टीपल करेंसी सपोर्टेबल सिस्टम है जहाँ पे आप कोई भी करेंसी में बिल कर सकते हो। तो इसमें करेंसी वाइज आप लेजर रिपोर्ट देख सकते हैं, बिल वाइज लेजर देख सकते हैं, आपको फॉरेन गेन एंड लॉस रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम्स के अंदर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स के रिलेटेड जैसे टीसीएस और टीडीएस की रिपोर्ट्स भी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने आपको दिखाया अकाउंटिंग में क्या क्या फीचर्स है। इसके अलावा सिस्टम्स के अंदर जितने भी मास्टर्स बनते हैं वो कम्स अंडर अकाउंटिंग आते हैं। इसके अलावा एक सेक्शन और जेपीआरपी में दिया हुआ है कॉन्सोलिडेट रिपोर्ट सेक्शन। कॉन्सोलिडेट रिपोर्ट सेक्शन मीन्स अगर हमारी मल्टीपल ब्रांच होती है तो सारी ब्रांच वाइज जितनी भी रिपोर्ट्स है हमारे, जैसे फाइनल रिपोर्ट्स है, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर स्टेटमेंट्स हो गए हमारे, लेजर रिपोर्ट हो गई, कोई भी क्लाइंट की अगर मल्टीपल जगह से उनकी बिलिंग हो रही है और एक ही लेजर रिपोर्ट देखना है तो हम लोग स्टेटमेंट देख सकते हैं, लेजर रिपोर्ट वगैरह। फिर सेल्स की ये सारी रिपोर्ट सिस्टम्स में अवेलेबल दी हुई है टोटल, कि ब्रांड वाइज सेल देखना है, मंथ वाइज देखना है, आइटम वाइज ब्रांच वाइज देखना है, कस्टमर वाइज देखना है, आइटम वाइज। एंड इसके अलावा इन्वेंट्री रिलेटेड अगर हमारी मल्टीपल ब्रांच है तो मल्टीपल ब्रांच वाइज कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सब सारी रिपोर्ट इनबिल्ट जीपीआरपी में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। इसके अलावा परचेज की कुछ रिपोर्ट्स है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम वाइज वेंडर वाइज परचेज कितना है, वेंडर वाइज पेंडिंग परचेज ऑर्डर कितने हैं,
आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स कितनी है कंसोलिडेटेड लेवल पे, और अगर अपने को जीएसटी के रिलेटेड कंसोलिडेटेड रिपोर्ट चाहिए तो जीएसटी के रिलेटेड कंसोलिडेटेड रिपोर्ट अवेलेबल है सिस्टम्स के अंदर। तो ये सारी कंसोलिडेटेड सेक्शन जहाँ पे हम लोगों का मल्टीपल ब्रांच होता है, तो ब्रांच वाइज हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट को एक साथ में रन कर सकते हैं। उसके अलावा सिस्टम्स के अंदर जो मास्टर्स दिए हुए हैं, जैसे पहले जनरल मास्टर्स है, जनरल मास्टर्स में आपके वो मास्टर्स आएंगे जो आपके जीएसटी के रिलेटेड मास्टर है, एक्सपेंसेस के रिलेटेड मास्टर है, लोन्स के रिलेटेड मास्टर है, या फिर टीडीएस के रिलेटेड मास्टर्स है। वो सारे अकाउंटिंग के अंदर लेजर क्रिएट होंगे। राइट साइड में हम लोगों ने एक ट्री व्यू देके रखा हुआ है सीपीआरपी में, जहाँ पे आपको पता चलेगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट। जैसे यहाँ पे असेट है, असेट के अंदर करंट असेट, फिक्स असेट्स के अंदर आपके जो ये है करंट असेट के अंदर आपके बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, कस्टमर्स के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स। तो ऐसे हम लोग मल्टीपल लेवल ऑफ चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स भी सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं बाय द सेटिंग व्यू के थ्रू। अगर कोई भी लेजर को हम लोगों को फाइंड करना है तो यहाँ पे जस्ट टाइप कीजिए, सिस्टम आपको बता देगा कि ये पर्टिकुलर लेजर कौन से ग्रुप्स के अंडर में यहाँ पे दी हुई। तो ये जीपीआरपी के अंदर एक फीचर्स दिया हुआ है जहाँ पे लेजर हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेक्शन में। उसके अलावा सिस्टम्स के अंदर असेट मैनेजमेंट का भी एक पूरा मॉडल है, जो मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, जहाँ पे आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है असेट के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में जो है असेट को हम लोग बारकोड प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, और एक पेमेंट रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने फीचर्स दिया हुआ है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमारे मल्टीपल पेमेंट शेड्यूल्स होते हैं वेंडर्स के, तो यूजर्स जो है वो पेमेंट रिक्वेस्ट करेगा, देन उसके बाद उसके जो भी एचओडी डिपार्टमेंट है उसको अप्रूवल देंगे, देन अप्रूवल देने के बाद उसका जो है पेमेंट बुक होगा सिस्टम में। तो पेमेंट रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग अप्रूवल सिस्टम को फ्लो करवा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए अकाउंटिंग के लिए। अगर आपको मोर डिटेल्स और भी देखना है तो आप हम लोगों को बाय कांटेक्ट ईमेल और या कॉल कीजिए, हम लोग आपको डिटेल्स में पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि और क्या क्या फीचर्स जीपीआरपी के अंदर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।